हेलो दोस्तों, आज हम ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें एक खतरनाक वायरस इंसानों को खूंखार भेड़ियों में बदल देता है। ये वायरस न सिर्फ जिस्मानी तब्दीलियां लाता है बल्कि इंसान की सोच, एहसासात और पहचान को भी खत्म कर देता है। इससे एक बेरहम दरिंदा बन जाता है। कहानी का आगाज अमेरिका के एक छोटे से इलाके ओरिगोन से होता है, जहाँ साल 1995 का जमाना दिखाया जाता है। ओरिगोन गांव जिसमें एक बाप अपने छोटे बेटे ब्लैक के साथ रहता था। ये दोनों अपनी जिंदगी सादा और सुकून के साथ गुजार रहे थे, मगर इस गांव के बारे में एक खौफनाक हकीकत भी थी जिसे हर कोई छुपाने की कोशिश करता था। गांव में एक ऐसा राक्षस मौजूद था जो रात के अंधेरे में निकलता और मासूम लोगों को अपना शिकार बना लेता। एक दिन ब्लैक का बाप अपने बेटे को साथ लेकर जंगल में शिकार करने के लिए निकलता है। मौसम पुरसकून होता है, दरख्तों से हल्की हल्की हवा चल रही थी और परिंदों की चहचहाट माहौल को मजीद दिलकश बना रही थी। ब्लैक के वालिद शिकार में मसरूफ हो जाते हैं, जबकि ब्लैक अपनी कमान लेकर एक हरन का पीछा करने लगता है। हरन की हरकत बहुत तेज थी। ब्लैक पूरी तवज्जो से इस पर निशाना बांधने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसे एक खौफनाक साया महसूस होता है। ब्लैक को पहले लगता है कि ये महज उसका वहम है, मगर जब उसने गौर से देखा तो सामने एक अजीबोगरीब मखलूक खड़ी थी। ये एक इंसान जैसा लग रहा था, मगर उसका जिस्म मुकम्मल तौर पर बिगड़ा हुआ था। आंखें सुर्ख और खून से भरी हुई थीं। इसके नाखून और दांत आम इंसान से कई गुना लंबे और तेज थे। ब्लैक खौफ से चीख पड़ता है। इसकी चीख जंगल में गूंजने लगती है और इसके वालिद फौरन उसकी तरफ भागते हुए आ गए। जैसे ही वो अपने बेटे के पास पहुंचे तो ब्लैक कांपते हुए उनके साथ चिमट जाता है। इस खतरनाक मखलूक की मौजूदगी ने बाप और बेटे दोनों के दिल में एक शदीद खौफ पैदा कर दिया। वो जल्दी से वहां से भागकर जंगल की एक ऊंची चोटी पर चढ़ गए ताकि अपने आप को महफूज रख सकें। ब्लैक का बाप जानता था कि ये वही खौफनाक राक्षस है जिसके बारे में गांव के लोग बरसों से बातें करते आ रहे हैं, मगर कोई नहीं जानता था कि ये मखलूक कहां से आई है और क्या ये वाकई कोई वायरस है या कोई और शैतानी ताकत। कहानी 30 साल आगे बढ़ जाती है, जहां हमें ब्लैक की मौजूदा जिंदगी का मंजर दिखाया जाता है। वो अब एक अधेड़ उम्र शख्स बन चुका है। उसकी बीवी शार्लेट एक कामयाब न्यूज रिपोर्टर है और उनकी एक मासूम और खूबसूरत बेटी जिंजर है। जिंजर अपने वालिद ब्लैक से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, क्योंकि उसका वालिद हमेशा उसके साथ वक्त गुजारता था, जबकि उसकी मॉम अपनी जॉब से मसरूफ होने की वजह से ज्यादा वक्त नहीं दे पाती थी। ब्लैक एक मुनसिफ राइटर था और ज्यादातर घर पर ही रहता, जिसकी वजह से जिंजर और ब्लैक के दरमियान एक गहरा रिश्ता कायम हो चुका था। जिंजर अपनी मॉम से भी मोहब्बत करती थी, मगर उसकी मौजूदगी की कमी को महसूस करती थी। एक दिन जब ब्लैक अपनी बेटी के साथ खेल रहा होता है तो उसकी बीवी शार्लेट जॉब से वापस आती है और उसे खत देती है। ये खत ब्लैक के वालिद की तरफ से था, जो एक अलविदाई खत था। खत पढ़कर ब्लैक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इसके वालिद उसे अपनी मौत की इतला दे रहे थे। लेकिन ब्लैक पहले ही जानता था कि उसके वालिद इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि 30 साल पहले वो जंगल में राक्षस का पीछा करते हुए कभी वापस नहीं लौटे थे। यही वजह थी कि ब्लैक ने अपना गांव छोड़ दिया था और शहर में नई जिंदगी शुरू कर दी थी। अगले दिन ब्लैक अपनी बीवी के ऑफिस जाता है और कहता है कि तुम अपनी जॉब में इतनी मसरूफ रहती हो, क्या तुम्हारा भी दिल नहीं करता कि हम अपनी फैमिली के साथ ज्यादा वक्त गुजारें। शार्लेट ने गहरी सांस ली और जवाब दिया कि मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ब्लैक ने अपनी बीवी ओरिगोन के गांव वापस जाने की तजवीज दी ताकि वो अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर सके। शार्लेट पहले तो हिचकिचाई, मगर फिर अपने शोहर और बेटी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। यूं ये तीनों अपने सफर पर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में वो एक जंगल में पहुंच जाते हैं, मगर आगे जाने का रास्ता बंद होता है। ब्लैक अपने फोन में लोकेशन चेक करने लगता है, मगर सिग्नल ना होने की वजह से परेशान होता है। तभी एक आदमी दरख्त से नीचे उतरकर उनके पास आता है और वो अपना नाम डेरेक बताता है। लेकिन तभी अचानक गाड़ी के सामने एक अजीब मखलूक आ जाती है। ब्लैक गाड़ी को बचाने की कोशिश करता है, मगर गाड़ी झाड़ियों में जाकर एक दरख्त से जा टकराती है। इस हादसे में डेरेक को शदीद चोटें आती हैं और वो गाड़ी से नीचे गिर जाता है। इसी लम्हे राक्षस डेरेक पर हमला करके उसे मार देता है। इसी दौरान ब्लैक भी जख्मी हो जाता है, मगर वो अपनी बीवी और बेटी को गाड़ी से निकाल
निकाल कर जंगल में भागने लगता है। भागते भागते वो अपने पुराने घर के करीब पहुंच जाते हैं और फौरन दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। राक्षस दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है तो ब्लैक अंदर से दरवाजे को दबाए रखता है ताकि राक्षस अंदर ना आ सके। इसकी थोड़ी देर बाद दरवाजा हिलना बंद हो जाता है। तभी ब्लैक लाइट्स ऑन करने के लिए घर की बेसमेंट में जाता है और वहां से मेन स्विच को ऑन करके जनरेटर चालू कर देता है, जिससे पूरे घर में बिजली आ जाती है। अब ये वाकया अपने साथ होता देखकर शार्लेट और उसकी बेटी काफी ज्यादा सैड हो जाती है। तो ब्लैक अपनी बेटी को रिलैक्स करते हुए उसके साथ एक दूसरे का दिमाग पढ़ने वाला गेम खेलता है। तो ब्लैक की बेटी इसका दिमाग पढ़ते हुए इससे कहती है कि आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और मुझे यकीन है कि आप हमें इस मुश्किल से बाहर निकालेंगे। जिस पर ब्लैक भी अपनी बेटी को तसल्ली देता है और अपनी पत्नी के साथ मिलकर वहां के रेडियो सिस्टम को ऑन करते हैं ताकि कोई इनकी मदद करने के लिए वहां आ सके। लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से राक्षस ने जो उसके जिस्म पर पंजा मारा था, उसी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसके दांत उखड़ने लगते हैं और इसके बाजू से उसी जख्म की वजह से खून बहने लगता है। तो शार्लेट ब्लैक का जख्म साफ करके उस पर पट्टी बांध देती है। इसी दौरान ब्लैक की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए दरवाजे के साथ भारी सामान रख लेता है, मगर अचानक राक्षस दरवाजा तोड़कर उसे टांग से पकड़ लेता है। शार्लेट फौरन राक्षस पर हमला करती है, जिससे वो ब्लैक को छोड़ देता है, लेकिन राक्षस के काटने से ब्लैक की जिल्द उखड़ने लगती है और वो खुद राक्षस की तरह बिहेव करते हुए अपनी ही जिल्द को खाने लगता है। ये मंजर देखकर शार्लेट को एहसास होता है कि ब्लैक भी अब वायरस का शिकार हो चुका है। वो मदद के लिए हेल्पलाइन पर कॉल करती है, मगर कोई जवाब मौसूल नहीं होता। मायूसी में जब वो खिड़की के करीब आती है तो बाहर खड़ी गाड़ी देखकर फौरन ब्लैक और अपनी बेटी को वहां से ले जाने की कोशिश करती है, मगर राक्षस अचानक उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। शार्लेट और ब्लैक गाड़ी से निकलकर ग्रीन हाउस पर चढ़ जाते हैं, लेकिन राक्षस पर्दा फाड़ देता है, जिससे उनकी बेटी नीचे गिरने लगती है। ब्लैक राक्षस को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है और उसे अपनी बेटी और बीवी से दूर ले जाता है। शार्लेट अपनी बेटी को लेकर वापस घर आ जाती है, मगर ब्लैक और राक्षस लड़ते हुए घर में घुस जाते हैं। अचानक ब्लैक राक्षस के हाथ पर अपने वालिद जैसा टैटू देखता है और समझ जाता है कि ये दर हकीकत उसके अपने वालिद ही हैं, जो वायरस की वजह से राक्षस बन चुके हैं। वो मजबूर होकर अपने वालिद को मार देता है, मगर खुद भी वायरस के असर से राक्षस में तब्दील होने लगता है। अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो खुद को घर से बाहर कर देता है, लेकिन जब वो मुकम्मल राक्षस बनकर ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है तो पलटकर अपनी बेटी और बीवी को मारने की कोशिश करता है। शार्लेट अपनी बेटी को लेकर जंगल में भागते हैं और उस जगह जा पहुंचते हैं जहां बचपन में ब्लैक ने अपने वालिद के साथ शिकार के दौरान खौफ का सामना किया था। शार्लेट वहां पर पड़ी बड़ी गन उठाकर ब्लैक को शूट कर देती है, जिससे ब्लैक और राक्षस का खात्मा हो जाता है। यूं शार्लेट अपनी और अपनी बेटी की जान बचाने में कामयाब हो जाती है और यहीं पर इस मूवी का दी एंड होता है। इस तरह की नई मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।